संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब सुनना है, ध्यान से सुन लो। रचना चल रही, हम रचना क्या है संसार की। मन काल ब्रह्म का अंश अंदर आया, आत्मा परमात्मा की अंश अंदर आई। अब दोनों अंदर बैठे हैं, आत्मा भी अंदर है, काल पुरुष भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, माया भी अंदर है। ये चार शक्तियां हैं बस, मन और माया, आत्मा और परमात्मा। मन माया काल पुरुष की शक्तियां हैं, आत्मा को रोकने का काम करती हैं। क्या करती हैं वो? जब मनुष्य तन बनाया गया 9 द्वार लगा दिए इसके, 10वां द्वार बंद है इसका। 9 द्वारों में जितना कर्म करेगी आत्मा मन के साथ मिलके वही भोगना पड़ेगा। कमाती थोड़ा है ना ज्यादा है, भोगती कम है। ये जमा होता चला जाता है, पहाड़ बन जाता है। पहाड़ जंगल बना लिया मनुष्य ने अपने कर्मों का। पेंडलों के दृष्टांत में ले लो। एक अधिकारी 1 लाख रुपये महीना कमाता, वेतन लेता है। घर में खर्चा है 50,000 रुपये, 50,000 बचते हैं। 50,000 में वो डालता है सेविंग अकाउंट में। 50,000 क्रियमान है, खर्च कर जाता है। 5 से 10-20,000 रुपये तक उसकी जीपीएफ में कटते हैं। रिटायरमेंट में मिलेंगे उसको बाद में जोड़ के ब्याज वगैरह। अब 3 कर्म कर रहा है ये क्रियमान, कुछ तो साथ साथ खर्च रहा है, कुछ जोड़ रहा है। फिर संचय हो गए। संचय क्या है? एफडी करवा देगा ये, 5 वर्ष की 10 वर्ष की एफडीआर होगी वो। अब रिटायरमेंट पे आएगा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए जीपीएफ समेत ब्याज लग के आ गए इसके पास। वो समझो इसका प्रारब्ध है। संचय क्या था? जोड़ रखे थे सेविंग अकाउंट में।
क्रियमाण क्या था? खा गया, पी गया, खर्च दिया सारा। अब ये दोनों इसके साथ रहेंगे। क्रियमाण कर्म तो खर्च गया, संचय कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये दंड देंगे इस आत्मा को और आत्मा फंस जाएगी और निकल नहीं पाएगी। अब ये फंसी हुई है। आज कथा छोड़ दो, क्या क्या घटा बड़ा संसार में। राजा महाराजा बहुत हो चुके, चले गए, हम भी चले गए, आगे फिर आ रहे हैं, फिर आगे जाएंगे, फिर आएंगे। खुद का प्रश्न है बस। क्या आत्मा है? अंदर है, बिल्कुल अंदर है। परमात्मा अंदर है, बिल्कुल अंदर है। प्रश्न पैदा होगा, फिर ये परमात्मा जब अंदर है, फिर ये चोर डकैती ये डाके डालने लग रहे लोग, रोकता क्यों नहीं है? आजाद कर रखा है इसको। बेटा चोर बन जा, संत बन जा, अमर लोग चला जा, क्या दिक्कत, तेरी छुट्टी है, तेरी तो मौज है भाई। ये मनुष्य रूप में जब आई आत्मा, ये परमात्मा को चाहती है नहीं थी, क्योंकि माता पिता के यहाँ आते ही सबने एक ही बात सिखाई है, ये तेरा भाई, ये तेरी बहन, ये चाचा, ये ताऊ, ये मामा, ये मामी, और ये तेरा सारा कार्यक्रम, ये मकान तेरा, ये जमीनें तेरी हैं, और कमा पुत्र। 20 बीघे मिली थी, 100 बीघे तो मैंने बना दी बेटा। बाप कहता है तू 1000 बीघे जोड़ देना। क्या फंसाने का कारोबार पाया इस आत्मा ने? कोई नहीं पाया। बेटा भक्ति करने के लिए तन मिला था, और यहां मत फंसना। सारी माताओं में एक माता का नाम याद हमें, गोपी चंद भर्तरी का किस्सा आता है। राजा थे वो दोनों, भर्तरी भी और वो भी, उसका भांजा था ये गोपी चंद भर्तरी जी का। गोपी चंद जवान, बहुत ताकतवर, सुंदर राजकुमार था। उसका पिता चला गया था। माता बोली बेटा बहुत सुंदर है तुम, तेरा पिता तेरे से भी सुंदर था बेटा, काल खा गया उसको। बेटा तू मेरी एक बात मानेगा? कहता मां बताओ, वचन भर तब बताऊंगी। माता जी विश्वास नहीं, विश्वास नहीं की बात नहीं है, वचन भर बोल। वचन भरता हूं माता जी। फिर सुन ले बेटा, शादी नहीं करेगा, राजपाट से मोह छोड़ दे, भक्ति कर, काल नहीं खाएगा बेटा। तो सीधा चला जा अपने मामा जी के पास, भर्तरी के पास, और भक्ति कर ले बेटा। जैसे तैसे मेरा तो गुजारा हो जाएगा यहाँ पे, तेरी जीवन जवानी चली जाएगी ये सारी। ऐसी माताएं भी यहाँ हैं भाई। एक दृष्टांत मिला तो क्या मिला? 100 साल में, 100 वर्ष में सारी कौन मिलेंगी? पैसे कमा, नाम बड़ा कर। क्यों नाम पिताजी बड़ा कैसे होगा? कहता बेटा बस सारे गांव में बड़ा जमींदार मैं कहलाऊंगा, सेठ साहूकार मैं कहलाऊंगा, लोग मेरा मान सम्मान करेंगे, नमस्ते करेंगे, और मैं चौधरी हो जाऊंगा गांव का, शहर का। हो गया बड़ा। बस कब तक रहेगा बड़ा? साथ साथ चल रहे हैं कमाने वाले पूत। तो 10 करोड़ का वो 20 करोड़ के, तुम 20 करोड़ का वो 50 करोड़ के। कंपटीशन भारी है यहाँ तो संसार में, कभी सर्वोच्च पद नहीं मिलेगा, मौत आ जाएगी। क्या करने आए थे हम यहाँ पर? 2 धाराएं हैं, ध्यान से सुन लो। सत्य पुरुष की भक्ति करके, सत्य भक्ति करके सत्य लोक में जाना है, ये इसलिए मनुष्य तन दिया है। काल पुरुष के राज्य में बैठे हैं, जिसका मृत्यु लोक ये लोक है। कर्म के फांस में सबको फंसाया है और बहकाया है, सत्य को छिपा दिया, असत्य को ऊपर कर दिया। अब सारी सुरतियां, सारी आत्माएं फंसी पड़ी हैं इसमें। कर्म कटे तो कटे कैसे, ये प्रश्न हम हमारे सामने कि मौत के बाद कहां तो जाएंगे हम। जिसको नहीं पता
चाहे पीएचडी पास हो और चाहे मूर्ख, ना वो सामान्य आदमी हो गांव का, मूर्ख कहलाता है वो, अज्ञानी कहलाता है वो। जिसको अपने बारे में नहीं पता मैं कहां जाऊंगा, उससे बड़ा महामूर्ख कौन होगा संसार में। ढूंढो अपने आप अंदर, कौन हो तुम, बोलो। कहां जाना मौत के बाद नहीं पता किया, अब डिग्री आएंगी फर्स्ट क्लास का मूर्ख, ये सेकंड डिवीजन का मूर्ख, ये थर्ड क्लास का मूर्ख, फिर है तो मूर्ख भाई। कोई 100 में तो 10 नंबर लेके फेल है, कोई 20 नंबर लेके फेल है, कोई 30 लेके फेल है। जी मैं तो 20 नंबर लेके फेल हुआ हूं, फेल ही तो है, रिजल्ट में तो फेल और है। ये है हमारी दशा। कौन बताने आएगा कहां जाना है, आज पता कर लो, रास्ता मिलेगा अगला जाने का जहां जाना है। और आज नहीं पूछा, पूछ लगेगी 184 की, कुत्ता गधा सूर बने फिरेंगे हम यहां पर। आज तो चौधरी है, जवानी है, ताकत है, मुट्ठी में पावर है, कुछ नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, करोड़ों जन्मों का खेल हो जाएगा, 84 में चलेगी आत्मा। बहुत पीड़ा है उनको, देख लो जंगल में टीवी पे आता सारा कुछ। कमजोर जीव के पीछे ताकतवर जीव भागता है, फाड़ फाड़ खा जाता है। पानी पीने को मिलता नहीं, भोजन खाने को मिलता नहीं, क्या हाल है उनका। फिर वहीं चले जाएं क्या, कल्पना तो कर लो, अगर वहां चले गए तो। गए थे पहले, एक महानुभाव जी मिले, मैं वकालत करता था, 30 साल पहले की बातें हैं। कहता जी भगत जी आप बहुत भक्ति भी करते हो, बातें भी करते हो, क्या गारंटी है भाई हम 84 में गए थे, आगे जाएंगे। वो भी नया न्यू एंट्रेंट वकील था उस जमात में। ना भाई साहब तने कितने दिन हुए हैं वकालत में, कहते बस 1 साल होया है, फिर 1 साल तो मुंशी की नौकरी कर ले, कुछ नहीं आता। हमने भी की हुई है मुंशियों की नौकरी, सीधा आईपीएस लग के आता है, ऑफिसर तो है, नीचे वाले अधिकारियों का सारा काम सीखना पड़ता है भाई। आईएएस तो आएगा डीसी बन के, पटवारी तक का कार्य सब समझना पड़ता है। पटवारी का, कानूनगो का, तहसीलदार का, एसडीएम का, सारा बिठा जाता है उसको, ऐसे थाने में बिठा जाता है। डीएसपी को, एसपी जो डायरेक्टर भर्ती होते हैं, सारा कारोबार नीचे का समझ के तभी तो गलतियां पकड़ेंगे वो ऊपर जा करके। मैं बोला भाई श्रीमान जी वकील साहब आप तो स्पेशलिस्ट हो ही नहीं अध्यात्म के। जी नहीं, फिर फैसला कैसे दे रहा है कि इसने पता 84 में जाएगा। स्पेशलिस्ट है हमारे संत, अमरलोक के संत, उन्होंने कोर्स किया है, उनकी बात समझ ले। 184 भरम दिया, मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया यहाँ का, तू कौन होता देने वाला। 184 भरम दिया, भ्रमण किया है, फिर मनुष्य जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल। मिल तो गया तन मनुष्य का, सतनाम को संभाल ले, सतनाम की डोरी से सत्य पुरुष मिलेगा। और नहीं संभाला 100 दिन नेड़े आयो, फिर 84 की तैयारी हो चुकी है भाई तेरी। चौधरी जी कौन जाएगा तेरे साथ में बता दे। एक बार तू घर वालों को कह दे तेरा सगा भाई बहुत अच्छा है, माँ बाप अच्छे, बेटा भी है। बेटा कल रात में वो आया था यमदूत, न्यू बोले भाई तब मैं छोड़ दूंगा, फिर बलि दे दे किसी की, बेटे ने भेज दे से तेरी पत्नी ने भेज दे। बोलो जी सारा परिवार इकट्ठा कर लिया, 4 बेटे, बहू रानी भी थी, माता पिता भी थे। बोलो जी मैंने कौन सा बचावेगा। सारे बोले भाई
ये बात तो भाई नहीं बनेगी। क्यों भाई? तुम तो प्रिय हो, तुमको 20 साल से खिलाता पिलाता रहा हूं, नौकरी करी पुलिस की, बड़े पैसे कमाए, हैं? फल फ्रूट सब सब्जियां सारे घर में जीभ भर भरा आकर दी। तुम तो सारी मौज कोठी बंगले सारे बना दिए। अरे 4 पुत्र हो, एक तो हाँ भर लो भाई। कहता पिताजी डर लगता है, ये काम नहीं कर सकते। बताओ फिर, ये तो परिवार वाले, फिर कौन जाएगा हमारे साथ? बता दो भाई, कोई जाने वाला नहीं यहां पे। ये अपराधी है अपने कर्मों की आत्मा। धर्मराय कचहरी में दरबार लगता है, सामने कर्मों की कैसेट लगा दी जाती है, ले भाई ये पाप कर्म, ये पुण्य कर्म, चल भोग दिया, भाग यहां से। ये फैसले हैं, गवाही नहीं हुआ करती वहां, पेशी में पेशी नहीं लगती वहां, जो नीचे लगती है तो फैसला है बस। फिर तब जानेंगे, तब पछानेंगे, तब कोशिश करेंगे क्या? आजाद हैं पूछ लो, नहीं फिर गुलाम है। फिर गुलाम तो भाई गुलाम होता है। आज पूछने का मौका है, पूछ नहीं लगेगी 84 कट जाएगी हमेशा के लिए। बोलो क्यों? आत्मा में परमात्मा की भक्ति का बीज डल जाएगा और आत्मा ने परमात्मा से मिलना है। काल की और दयाल का यहां वचन हुआ है। सत्य पुरुष ने कहा था, देख भाई काल पुरुष, जो तेरी भक्ति करेंगी आत्माएं काल की, उनका फैसला तुम दोगे। जो सत्य भक्ति मेरी भक्ति शुरू करेगी आत्मा, तन मनुष्य का देना पड़ेगा भाई, 84 में नहीं बेच सकता। ये फैसला हो रखा था पहले से। ये हो सकता है, आज भी हो सकता है। देखना हमने है कौन सा रास्ता चुनना है आगे, 84 का चुनना है, नरक का या अमरलोक का। सेठ धर्मदास, धनी धर्मदास जी महाराज कबीर साहिब के परम शिष्य हुए हैं। बनिया कुलमाए महाराष्ट्र रहा पुराना, आजकल छत्तीसगढ़ है। बहुत बड़े सेठ थे ये अपने समय के, और भक्ति मार्ग में जब आए तो साहिब से मिले तो वो अपनी श्रीवाणी, बहुत उनकी एक श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है, वो अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं। ढूंढ ढूंढ मैं हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा। जगदीश द्वारिका बद्रीनाथ केदारा, रामेश्वर जगदीश द्वारिका बद्रीनाथ केदारा, काशी मथुरा और अयोध्या, काशी मथुरा और
उत्तर दक्षिण भटका सब संसारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भटका सब संसारा। 68 तीरथ मैं फिरी आया, 68 तीरथ में फिर आया। दरस है तू बहुबारा। दर्श हेतु बहुबारा प्रभु जी, दर्श हेतु बहुबारा। ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा। जप तप व्रत उपवास किए बहु संयम नियम आचारा। जप तप वास किए बहु संयम नियम आचारा। जप तप उपवास किए बहु संयम नियम आचारा। भई न भेंट नाथ सपने हूँ, भई न भेंट नाथ सपने हूँ। क्या अस भाग्य हमारा। क्या यस भाग्य हमारा प्रभु जी, क्या यस भाग्य हमारा। ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, व्याकुल है तन सारा। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, व्याकुल है तन सारा। अब तो धर्मदास को कीजे, अब तो धर्मदास को कीजे। दर्शन दे भव पारा।